कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम फिर से आते हैं नए टॉपिक की ओर। हम लोग धीरे धीरे सारा टॉपिक को कवर करेंगे। पहले बेसिक्स को कवर करेंगे, देन हम लोग आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। जब तक बेसिक्स कवर नहीं होगा तब तक कोई भी टॉपिक पढ़ा नहीं जा सकता है। इसलिए पहले क्या करना है, बेसिक्स को कवर करना है। समझ में आया? बेसिक्स को कवर करो, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जब तक बेसिक्स नहीं करोगे कवर, जब तक तैयारी फाउंडेशन अच्छा तैयारी नहीं करोगे तब तक जंग कैसे जीतोगे। और हम लोग तैयारी किसी कर रहे हैं, जंग जीतने की। जंग जीतना है हमें आगे के लिए। एनडीए को हमें क्रॉस करना है और हमें देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ना है। जब तक हम अच्छा सा फाउंडेशन अपना तैयार नहीं करेंगे, मजबूत नहीं बनेंगे, शरीर को तपाएंगे नहीं, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को तपाओ। पहले आ जाओ जोश से, जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आ जाओ और हम लोग फिर से पढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। ये बेसिक्स कवर कर लेंगे, फिर हम लोग टॉपिक, कोई भी टॉपिक पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ोगे आसान ही लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे कि कोई भी टॉपिक पढ़ लो वो आसान ही रहेगा। जब तक आप बेसिक अच्छा नहीं करोगे, फाउंडेशन अच्छा नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तो बोलते हैं कि घर का पहले फाउंडेशन को अच्छा करो। फाउंडेशन में जितना स्पेंड करोगे पैसा, उतना ही आपका जो बिल्डिंग है अच्छा तैयार होगा। तो अपना बेसिक्स अच्छा कर लेते हैं और फिर इसके बाद आते हैं। और हम लोग एक बार भारत माता की जय बोलकर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आ जाइए जरा, हम लोग टॉपिक पर सीधा आते हैं। कौन सी टॉपिक पढ़ लेना है? हम लोग इंटरवल पहले से पढ़ चुके हैं, तो अब आते हैं इनइक्वालिटी पढ़ लेते हैं। भैया इनइक्वालिटी होता क्या है, जरा ध्यान से देख लो। इनइक्वालिटी क्या होता है? अब बताओ, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? नंबर और एक्सप्रेशन। देख लीजिए जरा ध्यान से। नंबर और एक्सप्रेशन रिलेटेड विद दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन एंड दिस साइन इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। मतलब कौन सा साइन? दिस साइन, दिस साइन, दिस साइन और दिस साइन। ये सारे नंबर कहीं भी दिख जाएगा तो समझ लेना क्या है, इनइक्वालिटी। अब बोलो सर इसका एग्जाम्पल दिखाओ, लाइव एग्जाम्पल देखो। तो जरा देखो, यहाँ पर $1 है और यहाँ पर कितना है, $3 है। ये देखो आपका मेजर करा जा रहा है। तो अब ये इक्वल नहीं हुआ, क्या हुआ? इनइक्वल हुआ। इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? दोनों साइड इक्वल। इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया? दोनों साइड इक्वल। बट यहाँ पर क्या है, इनइक्वल है। $3 इधर है और $1 इधर है। पॉटली है एक्चुअली। तो ये हो गया आपका। इधर देख लो, इधर ये अकेला मोटा सा आदमी है जो कितने सारे आदमी को क्या कर रहा है, कितने सारे आदमी के बराबर है। ठीक है, अकेला मोटा सा आदमी है। यहाँ देखो कितने अच्छा, इसमें सुंदर कन्या भी है। देख लो जरा ध्यान से। किसके लिए पढ़ रहे हो भाई? आपको तो चाहिए, बस मुझे पता है क्या चाहिए आपको। अच्छी लड़की मिल जाए, शादी कर लो और फिर पहले जॉब करो, फिर शादी करो और फिर अच्छी लड़की मिले, फिर मस्ती करते रहो। ठीक है। और ये देख लो, ये अकेला किंग बैठा हुआ है। अकेला किंग बैठा हुआ कितने के बराबर है? ये 4-5 इसके नौकर होंगे या जो भी आदमी होंगे, प्रजा होंगे, इसके बराबर है। तो ये इनइक्वालिटी हो गया। या फिर आप यूँ समझो कि घर में क्या होता है कि कोई सदस्य को, जैसे माँ किसी को ज़्यादा प्यार करती है या फिर पापा किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसके लिए छोटा सा टॉफ़ी अलग से दे देते हैं। तो ये सारे क्या हो गया, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, बट इक्वल नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए, ये साइन को बोलते क्या है? यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, ये साइन है, ये साइन है, ये साइन, सारे साइन को हम लोग बोलते क्या है? देख लेते हैं जरा ध्यान से कि सारे साइन को हम लोग बोलेंगे क्या। तो यहाँ पर देख लीजिए जरा, आपका देख लीजिए, ये साइन का नाम क्या है? लेस देन। ये साइन आपका क्या है? पहले लेस देन। ये जो साइन है ये किसका है? लेस देन का साइन है। ये देख लीजिए साइन जरा, ये है लेस देन। ये क्या है? ग्रेटर देन। इसको साइन को अच्छा देख लो, इसको पढ़ेंगे कैसे? लेस देन। और ये क्या है? ग्रेटर देन। अरे पढ़ो, ध्यान से देखो, पढ़ो, बोलना भी सीखो। मैथ है इट्स ओन लैंग्वेज। जब तक मैथ्स का लैंग्वेज फॉलो नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, बोलने नहीं आएगा। एट द एंड कोई बोलेगा कि क्या लिखा हुआ भाई, तो लेस देन ग्रेटर देन करोगे, फिर बोलोगे बुक ही ले लो, बुक दे दो, उसी से पढ़ देख लो सर। तो ऐसा नहीं करना, खुद से पढ़ना भी सीखना है। दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन। और ये क्या है? लेस देन और। भैया और का मतलब बता चुके हैं, और का मतलब बता चुके हैं, आइदर दिस और बोथ, दैट इज कॉल्ड और। तो अच्छा से पढ़ना, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू। पढ़ो जरा मेरे साथ, बोलो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके ऊपर क्या है? लेस देन और का मतलब बता चुके हैं। 2 पेन वाला कहानी याद है? आइदर दिस और बोथ। एंड वाला क्या बताए थे? पार्क में पढ़ रहे हो, घर पे भी प्रेजेंट, पार्क में भी प्रेजेंट।
तो ये पॉसिबल नहीं था। अगर दोनों जगह प्रेजेंट हो तो क्या बोलेंगे, कॉमन। वहां पर क्या आता है, एंड। यहां पर देख लो जरा क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू। यहां क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, बोलना भी सीखो, बोलो एक बार फिर से बोलो मेरे सामने, लेस देन, उसके बाद क्या होगा, ग्रेटर देन। दिस इज लेस देन और इक्वल टू। इधर क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, बोलना सीख लो, 2-3 बार मन में बोलो, फिर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको ये बोलना भी आना चाहिए ना। मैथ्स का अपना लैंग्वेज है, हर एक टॉपिक का अपना लैंग्वेज है, फिजिक्स का अपना लैंग्वेज है, केमिस्ट्री का अपना लैंग्वेज है, मैथ्स का अपना लैंग्वेज है। तो हम लोग लैंग्वेज को फॉलो भी करना है, बोलना सीखना भी है कि बोलते कैसे हैं, नहीं तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। क्योंकि आजकल हमारे ज़माने में क्या है, जो दिखता है बिकता है। देख लो आप ही लोग, क्या होता है, कोई लड़की अगर थोड़ा जीन्स वीन्स टॉप वगैरह पहन के अच्छा से आ गई, बस बेटा उसके पास नॉलेज कुछ हो या नहीं, बट क्या करोगे तुम लोग, फ्लैट, सारे बच्चे देखने लगोगे उसी को। अगर ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टाइल में आई है, ट्रेडिशनल ड्रेस में पहन कर आई है, और क्या है, उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, क्या देखते हैं, नहीं यार ये गंवार है, गांव की है। ऐसा नहीं, नॉलेज बिकता है। ठीक है, और जो दिखता है वो क्या होता है, बिकता है। तो इसलिए आपको बोलने भी आना चाहिए, बोलने नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब देख लीजिए जरा कुछ रूल्स है, इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है देख लेते हैं हम जरा। इनइक्वालिटी के जब तक रूल्स नहीं समझोगे तब तक आएगा नहीं। तो पहला रूल्स क्या बोलता है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, यहां पर देखो रूल में क्या बोल रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, देन दोनों साइड सी को ऐड करा हुआ है, ए प्लस सी, दोनों साइड सी को ऐड करें तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। कैसे, अगर कोई इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन बी है, सपोज कि यहां पर क्या दिया हुआ था, ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, तो दोनों तरफ सिमिलर थिंग्स को ऐड करने से, दोनों तरफ सिमिलर थिंग्स को ऐड करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन डायरेक्शन। कब चेंज नहीं होगा, जब कोई भी एडिशन कर रहे हैं, सेम नंबर को करना है एडिशन कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख ले, बोलोगे सर इसका एग्जांपल दे दो कि डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसका एग्जांपल दे दो। तो एग्जांपल में देख लो जरा, इधर लिख लो, एग्जाम्पल भी लिख लो, आप देख लो, यहीं पर एग्जाम्पल कराते हैं। सपोज कि देख लो, आपका एग्जाम्पल यहां पर आ गया कि अगर 2 लेस देन 4 है, या ग्रेटर देन 4 लेते हैं, 4 ग्रेटर देन 2 है, 4 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब मैं दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ, 2 को दोनों साइड ऐड कर रहा हूँ, 4 + 2 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2 + 2, दोनों साइड ऐड करा तो इधर कितना हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 4। अब देखो जरा, पहले भी क्या था, पहले भी ग्रेटर देन था और अब भी क्या है, ग्रेटर देन है। मतलब कि एडिशन करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सपोज कि क्या होगा, तुम्हारे पास पहले से 2 पिज्जा है और तुम्हारे भाई के पास 4 पिज्जा है, तो तुम्हारा भाई के पास कितना है, ग्रेटर है, 4 इज ग्रेटर देन। अब एक पिज्जा दोनों साइड दे देते हैं तो तुम्हारे भाई के पास कितना हो जाएगा, 5, और तुम्हारे पास कितना हो गया, 1, 3। तो ये बताओ, तुम्हारे भाई के पास 5 हो गया और तुम्हारे पास कितना हो गया, 3। स्टिल योर ब्रदर हैज ग्रेटर नंबर ऑफ पिज्जा। तो यही बोल रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, पहले से मुझे पता है कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। ठीक है, ध्यान से देखो, ए ग्रेटर देन बी है तो सेम नंबर को दोनों साइड ऐड करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। कैसे, बाय एडिंग सेम रियल नंबर बोथ साइड टू द इनइक्वालिटी। अब जरा देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं कि अब दोनों तरफ, सेकंड जो कंडीशन है उसमें बोल रहा है कि दोनों तरफ क्या सर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों तरफ सेम रियल नंबर को सबट्रैक्ट करो। क्या बोला, फिर से सोचो, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों साइड सेम रियल नंबर को सबट्रैक्ट करना है, फिर भी डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग सेम रियल नंबर बोथ साइड टू द इनइक्वालिटी देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। ये भैया थंब रूल है, लिख के रख लो कि सेम रियल नंबर को दोनों साइड ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा, अगर सपोज कि 6 ग्रेटर देन 4 है, मैं दोनों साइड सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 को सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। देख लो जरा, 2 को अगर दोनों साइड सबट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 2। तो ये हो गया आपका 4 ग्रेटर देन 2। डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ क्या, नहीं, चेंज
नहीं हुआ। तो यही आपका रूल था, दो एग्जाम्पल से आपको समझा दिए, यही रूल था आपका। पहला क्या बोला कि अगर सेम रियल नंबर को, देखो यहाँ पर बोला हुआ कि अगर सेम रियल नंबर को दोनों साइड ऐड करे तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सेम रियल नंबर को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करे तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये बात याद हो गया, समझ में आ गया, या फिर से समझाऊं? अरे दीवारों से टिक के बैठे रहोगे तो समझ में नहीं आएगा, जरा स्ट्रेट बैठो, जब तक स्ट्रेट बैठोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं कि दीवारों में से टिक कर बैठ गए हैं और समझ रहे हैं, समझ में नहीं आएगा फिर। तो ये हो गया आपका रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी का रूल। पहला क्या हो गया, a ग्रेटर देन b है तो दोनों साइड सेम रियल नंबर को ऐड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सेम रियल नंबर को दोनों साइड ऐड करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात देखना, दो अगर सेम रियल नंबर को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर भी डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एडिशन पर चेंज नहीं होगा, नो चेंज। सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, जब सेम रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अगला नेक्स्ट रूल पर आते हैं। दो रूल अब हम लोग सीख चुके हैं। थर्ड रूल देखो क्या बोलता है, थर्ड रूल पर देख लेते हैं क्या बोलता है। थर्ड रूल, अच्छा ये लैंग्वेज में देख लो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल में क्या बोल रहा है, इफ यू ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम वैल्यू टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी द इनइक्वालिटी रिमेन अनचेंज। यही बात मैंने बोला ना, चाहे तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। बट कंडीशन है कि वो रियल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये रूल काम नहीं करेगा। सेम रियल नंबर को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तब डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी देखना है चेंज होता है या नहीं। देयर विल नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। अब जरा देखते हैं आगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल में देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट में सेकंड में क्या बोल रहा है, रूल 3 देख लो जरा इधर। अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a ग्रेटर देन b है तो किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो, किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन यह कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो रियल नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स कि पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो इनइक्वालिटी में, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो जरा, अगर 4 ग्रेटर देन 2 है, 4 क्या है, ग्रेटर देन 2 है, सही है, समझ में आया? तो मैं दोनों साइड, 2 क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 0, मैं दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 4 इंटू 2 ग्रेटर देन 2 इंटू 2, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है या नहीं। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन 4। क्या 8 4 से बड़ा है या नहीं, देख के बताओ। यस सर, 8 4 से बड़ा है, मतलब 4 ग्रेटर देन 2 है। और 2 के बारे में मुझे पता है कि 2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अरे समझ में आया नहीं, यस और नो टाइप करो कमेंट में अगर नहीं समझ में आया तो। समझा? तो ये ग्रेटर देन बी हुआ तो किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। कंडीशन, जब वो रियल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। रूल 4 क्या बोल रहा है कि अगर a ग्रेटर देन b है, a क्या है, ग्रेटर देन b है, तो किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो, a मैं रियल नंबर ले रहा हूं, मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब वो एम क्या है, निगेटिव है। मतलब निगेटिव रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाएगा। बोलोगे सर एग्जाम्पल दिखाओ, बिना एग्जाम्पल के तो मैं समझूंगा नहीं, समझ में नहीं आता है। तो जरा देख लो इधर, 4 ग्रेटर देन 2, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरा इधर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 4 ग्रेटर देन 2 है और 2 के बारे -2 के बारे में आपका क्या ख्याल है, सर लेस देन 0 है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते हैं। जरा देख लेते हैं क्या होता है। 4 इंटू -2 ग्रेटर देन 2 इंटू -2। अब देखो जरा यहाँ पर -8, जरा ध्यान से देखना, ये -8 क्या है, ग्रेटर देन -4। क्या -8 -4 से बड़ा है, नहीं सर, ये तो गलत हो गया। तो जरा इसको यहाँ पर काट लेते हैं कि ऐसा करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सर निगेटिव रियल नंबर देखते ही आपको ना
डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना है। -2 से मल्टीप्लाई करा तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जरा देखो यहाँ पर -8 लेस देन -4, अब सर सही है या नहीं? ध्यान से देखो, -8 क्या है, -4 से छोटा है। अरे कुछ कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, देखो जरा इधर 0 देन क्या लिखते हैं, -1 देन -2 देन -3 देन -4 और -8 कहाँ होगा, इधर होगा। तो इधर हम लोग नंबर लाइन पर क्या जाते हैं, पहले छोटा वैल्यू देन बड़ा वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पर अरेंज होता है ना। तो -8 पहले आ गया, मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। बाद में जो आएगा वो क्या होगा, बाद में जो आया वो हो जाएगा आपका बड़ा वैल्यू। समझ में आया या नहीं, कमेंट में बताओ, ठीक है? नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ, फिर से समझाऊंगा। हमने यही पढ़ा भी, 4 रूल तो पढ़ा हूँ। क्या क्या रूल पढ़ा कि अगर सेम रियल नंबर को दोनों साइड ऐड करे डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सेम रियल नंबर को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सेम रियल नंबर किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, जब वो रियल नंबर पॉजिटिव होगा। बट निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया या नहीं, बताओ जरा ध्यान से। नहीं आया तब पर भी बताओ कि सर नहीं आया, अगर आ गया तो बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट हो। हमारे क्लास में इंटेलिजेंट बच्चों की कमी नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट रूल आते हैं, रूल 5 डिवीजन रूल में। देख लो जरा, अभी मल्टीप्लिकेशन रूल सीख लिए हम लोग, क्या कौन सा रूल सीख लिए, एडिशन रूल सीखा, सब्ट्रैक्शन रूल सीखा, मल्टीप्लिकेशन रूल सीखा। अब क्या बच गया, डिवीजन रूल। 3 रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 रूल हो गया। मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइप का है, एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, एक निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो। भैया देख लो, मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये देखने में लगेगा बहुत आसान, बट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप क्वेश्चन में गलत कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा। जहाँ फंक्शन को इंक्रीजिंग आना चाहिए वहाँ पर डिक्रीजिंग आने लगेगा, जहाँ पर डिक्रीजिंग आना चाहिए वहाँ पर इंक्रीजिंग आने लगेगा, जहाँ पर मैक्सिमम आना चाहिए वहाँ पर मिनिमम आने लगेगा, और जहाँ पर मिनिमम आना चाहिए वहाँ पर मैक्सिमम आएगा। जब तक आपको ये रूल पता नहीं चलेगा, तो इस रूल को अच्छा से, थंब रूल है, आपको अच्छा से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? तो अब जरा रूल 5 में आते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर कोई इनइक्वालिटी पहले से है कि a ग्रेटर देन b है, कोई भी इनइक्वालिटी क्या है, a ग्रेटर देन b है, तो किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करो, किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। जब वो रियल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एक कंडीशन और भी होगा कि 0 से 1 के लिए छोटा होगा, बट उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सर एक जगह आप और बताए थे, क्या बताए थे कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो फिर भी डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बट दैट रियल नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 1। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए सर एग्जाम्पल दो, सपोज कि 4 क्या है, ग्रेटर देन 2 है। अब 2 के बारे में बताओ, 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। दोनों साइड डिवाइड करके देख लेते हैं, 4/2 ग्रेटर देन 2/2। सर कैंसिल करो, 2 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा। तो अब बताओ डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ क्या? इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, यहाँ काटते हैं, यहाँ काटते हैं। सर डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। यही तो मैं बोल रहा था कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। बोलोगे सर अभी समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल दीजिए सर। बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा, तो एग्जांपल एक और देख लो जरा देर, कि अगर 6 ग्रेटर देन 4 है, 6 ग्रेटर देन 4 है, और मैं 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 6/2 ग्रेटर देन 4/2। 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 2 3 जा 6 हो गया, तो 3 ग्रेटर देन 2 हो गया। देखो तो फिर से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ क्या? सर देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये थंब रूल आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट रूल पर आते हैं, रूल 6 पर, कि रूल 6 क्या है, ठीक है? तो रूल 6 में देख लेते हैं। रूल 6 में है कि अब a ग्रेटर देन b है। रूल 6 देखो जरा फिर से, हर एक कंडीशन में मैंने एक ही इनइक्वालिटी लिया हूँ कि a ग्रेटर देन b है, तो किसी भी रियल नंबर से डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। कंडीशन जब एम क्या है, निगेटिव है, मतलब निगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करो तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। एक और रूल था सर, निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से भी डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो रहा था, बताओ?
चेंज हो रहा था, तो निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इज गोइंग टू चेंज। ये आपका रूल 6 बोलता है। बोलो सर एग्जाम्पल दिखाओ, एग्जाम्पल के बारे में देख लो जरा इधर। 4 ग्रेटर देन 2 है और -2 क्या है, लेस देन 0। 4 इज ग्रेटर देन 2 एंड -2 क्या है, लेस देन 0। तो अब जरा देख लो यहाँ पर, देख लो मैं -2 से डिवाइड कर लेता हूँ, -2 से डिवाइड करता हूँ और डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता हूँ फिलहाल के लिए। चेंज तो करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी जब आप नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो देख लो जरा यहाँ पर, अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया, तो यहाँ पर हो गया -2 ग्रेटर देन -1। अब बताओ आप, -2 क्या ग्रेटर देन -1 है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा करना गलत है। मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं करना पड़ेगा और हमारे रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा कि सर अगर निगेटिव रियल नंबर से डिवाइड कर रहे हो इमीडिएटली डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। तो 2 - 2 ऐसे पढ़ते हैं दोस्त, ऐसे आपको एनडीए बनाएंगे। जब तक आप ये समझ में नहीं आएगा आप एनडीए नहीं बन पाओगे, तो आप एनडीए क्रैक नहीं कर पाओगे, आपको लेफ्टिनेंट बनना है। तो ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्त, समझ में आया? तो ये हो गया 2। अब देखो जरा इधर -2 यहाँ भी कैंसिल करके कितना हो जाएगा 1, दिस इज 2। ये आपका क्या है 2 है, देख लो इधर -2 था, यहाँ से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा -2। सर डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने, हाँ यहाँ पर लेस देन मैंने कर दिया हूँ, तो -2 लेस देन -1। अब बताओ -2 क्या -1 से छोटा है या नहीं है? तो ये आपको 6 रूल है, ओनली 6 रूल ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्त। जब तक ऐसे पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। रूल 1 क्या बोले कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से किसी भी सेम रियल नंबर को किसी भी इनइक्वालिटी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। समझ में? हाँ या ना? अरे बताओ। और ये देखो अब नेक्स्ट क्या था, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी में, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ भी चेंज नहीं होगा। ऐसे पढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। निगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। निगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने में डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो ध्यान रखना, 2 जगह ध्यान देना है, 2 जगह याद रखना कि अगर निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, निगेटिव रियल नंबर से डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। अब एग्जांपल के लिए बताते हैं कि आगे साइन स्कीम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है इसमें। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, एक बार लैंग्वेज भी लिख लेते हैं, लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी, बोल रहा है भाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी होना चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय ए पॉजिटिव वैल्यू, द इनइक्वालिटी रिमेन अनचेंज्ड। यही तो बोला था, ऐसे पढ़ेंगे मेरे दोस्त। हाउएवर इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए नेगेटिव वैल्यू, द इनइक्वालिटी फ्लिप्स। फ्लिप्स का मतलब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन। आपको समझ में आया ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था, ऐड करो दोनों साइड, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल। अब बोलोगे सर गलत कहाँ करेंगे, तो जरा देखो इधर, अगर x + 1 अपॉन में x ग्रेटर देन 0, जब मैं साइन स्कीम पढ़ाऊंगा तो बच्चा लोग पता है क्या लिख देता है, x + 1 ग्रेटर देन 0, x को इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये रूल बताओ, अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं रूल। अब जरा ध्यान से देखो, क्या x पॉजिटिव है पता है आपको? नहीं सर। x निगेटिव है पता है आपको? नहीं सर। अगर x पॉजिटिव है उधर मल्टीप्लाई कर दिए, 0 कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। बट अगर x निगेटिव हुआ और आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सर ब्लेंडर हो गया। क्या करना है, x निगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। आपको समझ में आया या नहीं? अगर निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करे तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर x के बारे में मुझे पता नहीं था और मैंने इधर डायरेक्टली बिना जाने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर गलत होगा। जहाँ पर मैक्सिमम आना होगा वहाँ पर मिनिमम आएगा, जहाँ मिनिमम आना होगा वहाँ पर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये इस तरह से आपको बचना है, गलतियों से बचना है, ठीक है। ऐसे समझते हैं हम लोग किसी भी इनइक्वालिटी, किसी भी कंसेप्ट को कैसे समझते हैं, इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और पिछला लेक्चर देख ले आना, इंटरवल और इनइक्वालिटी का रूल दोनों देख कर आना। पिछले 2 लेक्चर भी डाला हुआ है, मैं आई बटन में डाल दूंगा इसको, तो ये आप पढ़ के आइए। फिर आपको मैं बताऊंगा कि बेसिक कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक क्वेश्चन को, 10th क्लास के क्वेश्चन को कैसे इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो दबा के लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो। और क्या करना है, डाउनलोड करो और अपने फ्रेंड को भी भेज दो, जितना दबा के डाउनलोड करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डाउनलोड में मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड को बताओ कि हम लोग एनडीए आराम से पढ़ेंगे। और कुछ भी डाउट्स होगा कमेंट में करो, थोड़े दिन में हम लोग टेलीग्राम चैनल वगैरह सारा चीज़ का आपको दे दूंगा, वहाँ पर ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो तब तक के लिए इंजॉय करो, मस्ती मारो और पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।